हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर के कुछ और प्रयोग के बारे में बताऊंगा। यहाँ देखें, बी प्लस गोइंग टू, ये बी का मतलब क्या हुआ? यम या इज या आर, इसमें से कोई एक, प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर is used to express an immediate future action or event on the basis of the present situation like a prediction। मतलब यहाँ बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर के द्वारा हम भविष्य में, निकट भविष्य में, तुरंत इमीडिएट फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है उसको दिखाते हैं। किस आधार पर? प्रेजेंट के सिचुएशन के आधार पर। प्रेजेंट की अवस्था, प्रेजेंट अवस्था, वर्तमान की अवस्था के आधार पर फ्यूचर एक्शन को हम दिखाते हैं। वो फ्यूचर एक्शन कैसा है? जो इमीडिएट फ्यूचर में होने जा रहा है, मतलब नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, इसको हम दिखाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से देखें। पहला एग्जाम्पल, सीइंग क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल लगे हुए हैं, ये अवस्था है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? वर्तमान में क्या अवस्था है? कि आकाश में बादल लगे हुए हैं, प्रेजेंट सिचुएशन है। इस आधार पर हम फ्यूचर की घटना को दिखाते हैं कि आकाश में बादल लगे हैं, इसका मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने जा रही है। ये प्रेडिक्शन है एक तरह का कि आकाश में बादल लगे हैं तो इसका मतलब है कि इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने जा रही है। ये अनुमान हम कर सकते हैं, वर्षा होने वाली है। ये क्या वर्षा होने वाली है का मतलब? इमीडिएट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जल्दी ही वर्षा होने वाली, इसका मतलब हुआ इमीडिएट, मान तुरंत, फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखें, सीइंग हिम ट्रेम्बलिंग। उसे कांपते हुए देखकर, कोई व्यक्ति है वो कांप रहा है, ये उसकी वर्तमान अवस्था है। इसको देखकर क्या कहा जा सकता है? ही इज गोइंग टू फेंट, वह मूर्छित होने जा रहा है, वह मूर्छित होने वाला है ना। फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में उसका क्या होगा उसको दिखा रहे हैं। प्रेजेंट अवस्था के आधार पर फ्यूचर को दिखा रहे हैं। ही इज गोइंग टू फेंट, वह मूर्छित होने जा रहा है, एन इमीडिएट फ्यूचर एक्शन की तरह, कि अब वह होने ही वाला है, मूर्छित होने ही वाला है, क्योंकि वर्तमान की अवस्था क्या है कि वो कांप रहा है, वो किसी भी समय मूर्छित हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। ही इज गोइंग टू फेंट। अब तीसरा एग्जांपल देखें, सीइंग हर प्रेग्नेंट। वह प्रेग्नेंट है, उसका पेट से पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, यह उसका प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रहा है। इसके आधार पर उसके फ्यूचर एक्शन को, फ्यूचर की घटना को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? शी इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, उसे बच्चा होने वाला है, निकट भविष्य में उसे बच्चा होने वाला है, क्योंकि उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि प्रेग्नेंट है, उसका पेट फूला हुआ है। इस तरह से प्रेजेंट अवस्था के आधार में फ्यूचर को दिखाना, इसको हम बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, जो कि इमीडिएट, निकट भविष्य में कोई घटना घटने वाली है उसको दिखाया जा रहा है। स्ट्रक्चर उसका क्या होगा? बी प्लस गोइंग टू। यहाँ सब्जेक्ट हुआ, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ, इज होगा बी फॉर्म वर्ब, गोइंग टू, ये इज बी गोइंग टू। ये स्ट्रक्चर से हम क्या दिखा रहे हैं? निकट भविष्य में क्या घटने जा रहा है, उस, है ना। शी इज गोइंग टू हैव ए चाइल्ड, उसे बच्चा होने वाला है। अब नेक्स्ट प्रयोग, सिंपल फ्यूचर का नेक्स्ट प्रयोग। यहाँ क्या स्ट्रक्चर कोई भी हो, लेकिन उसका अर्थ सिंपल फ्यूचर ही हो रहा है, ये बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रयोग, बी गोइंग टू, वही स्ट्रक्चर है, बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर है, इज ऑल्सो यूज टू शो एन इमीडिएट फ्यूचर इंटेंशन। ये निकट भविष्य का इंटेंशन, प्लान, योजना, निकट भविष्य के प्लान को दिखाने के लिए भी बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें इसे, ही इज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, वह एक घर बनाने जा रहा है।
ये क्या है, उसका प्लान है, उसका प्लान है कि वो घर बनाएगा, और उस आधार पर क्या, प्लान के आधार पर क्या कह रहा है, ही इज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, वह एक घर बनाने जा रहा है। अब इसका अर्थ वास्तव में क्या होगा, ही विल बिल्ड अ हाउस। ही इज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस का मतलब क्या हुआ कि अभी भविष्य में उसका प्लान जो है निश्चित हो गया, अब वह निकट भविष्य में घर बनाने जा रहा है, और वो उसका मोटा मोटी अर्थ क्या होगा, ही विल बिल्ड अ हाउस, वह एक घर बनाएगा। मोटा मोटी दोनों का अर्थ एक ही है। इस तरह से बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर से हम सिंपल फ्यूचर को दिखाते हैं, सिंपल फ्यूचर मीनिंग को दिखाते हैं। इसके बारे में कुछ बात ध्यान में रखनी योग्य है। पॉइंट टू नोट, पॉइंट टू नोट में पहला पॉइंट, रफली मोटा मोटी तौर पर द एबव टू सेंटेंसेस, जो हम दो सेंटेंसेस, दो एग्जाम्पल्स जो लिए हैं, हैव द सेम मीनिंग, उसका करीब करीब एक ही अर्थ है। जैसे कि बट देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन देम टू, उसका रफली तो सेम मीनिंग है, लेकिन साथ साथ उसमें एक स्पष्ट रूप से एक अंतर भी है। देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन देम टू, टू मतलब ऑल्सो। Here the sentence, अब इसको देख लें, here the sentence he is going to build a house, he is going to build a house, वह एक घर बनाने जा रहा है, shows, ये क्या दिखाता है, shows that he has already made his decision, वह पहले से डिसीजन कर चुका है कि वह घर बनाएगा, पहले से कर चुका है डिसीजन, टू स्टार्ट इट वेरी सुन, कि वह घर बनाएगा, ये वो डिसीजन कर चुका है, अब जल्दी ही वो घर बनाएगा। इस सेंस में गोइंग टू स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। अब देखें, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द सेंटेंस ही विल बिल्ड अ हाउस, यदि इसको ऐसे कहें, ही विल बिल्ड अ हाउस सिंपल फ्यूचर में, जैसे सब्जेक्ट विल V1 इस स्ट्रक्चर से कहें, तो इससे क्या होगा कि उसका विचार है कि वो घर बनाएगा, लेकिन वो घर बनाना फ्यूचर के किसी समय में भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेट से भी हो सकता है। ये विल वाले स्ट्रक्चर से फ्यूचर में बनाएगा, लेकिन तुरंत बनाएगा ये नहीं दिखाता है, लेकिन गोइंग टू स्ट्रक्चर से क्या दिखा रहा है कि तुरंत बनाने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। यही फर्क है, इसलिए मोटा मोटी एक अर्थ होते हुए भी इसमें स्लाइट फर्क दिखता है। यहां देख लीजिए, द सेंटेंस विल he will build a house simply shows his opinion, उसका विचार है कि वो घर बनाएगा, to build a house at any future time, किसी भी समय में फ्यूचर में। तो he will build a house मतलब घर बनाएगा, लेकिन किसी फ्यूचर टाइम में, कभी भी हो सकता है, लेट से जल्दी, लेट से कभी भी हो सकता है, लेकिन he is going to build a house का मतलब वो निकट भविष्य में ही घर बनाने जा रहा है, बनाएगा। यही फर्क है। सेंस तो दोनों का ही फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर ही है सेंस। अब देखें दूसरा पॉइंट इसके बारे में, द बी गोइंग टू स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन स्पोकन एंड इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का फ्यूचर सेंस के लिए ज्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश में या इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन बट द विल V1, ये विल वाला जो स्ट्रक्चर है, ही विल बिल्ड अ हाउस, सब्जेक्ट विल और V1 वाला स्ट्रक्चर जो है, इज मेनली यूज्ड इन द फॉर्मल कंटेक्स्ट। फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल कंटेक्स्ट में इसका ज्यादा प्रयोग होता है विल वाला का। अब नेक्स्ट लास्ट प्रयोग सिंपल फ्यूचर का, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहां क्या है कि सिंपल फ्यूचर को हम विभिन्न तरीका से, विभिन्न स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। जैसे कि बी गोइंग टू स्ट्रक्चर से दिखाएं, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन उसका अर्थ सिंपल फ्यूचर ही है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम सिंपल फ्यूचर का अर्थ दिखाने जा रहे हैं। किस अवस्था में वो होता है, इस बात को यहाँ देखें। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू शो a decided and definite arrangement or program
और प्लान। कोई प्रोग्राम या कोई प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, निश्चित हो चुका है ना, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर से कब दिखाते हैं सिंपल फ्यूचर के भाव को? जबकि कोई काम करने का, फ्यूचर में करने का निश्चित हो चुका है, डिसाइडेड एंड डेफिनिट अरेंजमेंट हो चुका है, प्रोग्राम बन चुका है या प्लान बन चुका है फॉर फ्यूचर एक्शन और इवेंट इन द नियर फ्यूचर। उस अवस्था में हम, उस सेंस में हम क्या करते हैं कि सिंपल फ्यूचर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा भी दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें। पहला एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग माई फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। यहाँ टेकिंग का मतलब ये नहीं हुआ लेना, टेकिंग का मतलब एग्जामिनेशन देना है ना, देना। तो आई एम टेकिंग माई फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर का मतलब क्या हुआ? मैं अपनी फाइनल परीक्षा दिसंबर के महीने में देने जा रहा हूं, है ना। मतलब ये क्या है कि ये ऑलरेडी ये प्रोग्राम ये डिसाइड हो चुका है। ये जो है जो फ्यूचर में होने जा रहा है, ये जो परीक्षा जो होने जा रही है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, वो एकदम डेफिनिट हो चुका है, उसका प्लान, उसका प्रोग्राम डेफिनिट हो चुका है। इसीलिए इस अवस्था में हम सिंपल फ्यूचर को ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाते हैं। ऐसी अवस्था में आई एम टेकिंग माई फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, मैं अपनी फाइनल परीक्षा दिसंबर के महीने में देने जा रहा हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द नेशन टुमारो। प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री कल देश के नाम संबोधन करने जा रहे हैं, है ना। ये बात डिसाइडेड है, ऑलरेडी फाइनल है, फिक्स्ड है ना, डिसाइडेड है, डेफिनिट है, ये प्रोग्राम डेफिनिट हो चुका है, ये प्लान बन चुका है ना, कि वो कल देश के नाम संबोधन करेंगे। इस अवस्था में हम सिंपल फ्यूचर सेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग, यहाँ देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग इसका क्या आ रहा है? सिंपल फ्यूचर का, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द नेशन टुमारो, प्रधानमंत्री कल देश के नाम से संबोधन करने जा रहे हैं। अब ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है, इसको देखिए। पॉइंट टू नोट, हियर द एवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेज, हम दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेज को लिए हैं। आई एम टेकिंग माई फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, एक पहला सेंटेंस। दूसरा द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द नेशन टुमारो, ये दूसरा। ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना। लेकिन ये मीनिंग क्या दे रहा है? सिंपल फ्यूचर का। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। हियर द एवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस आर गिविंग इक्विवेलेंट सिंपल फ्यूचर मीनिंग्स। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? सिंपल फ्यूचर के बराबर है। इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है। सो इसीलिए द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ये सेंटेंस आई एम टेकिंग माई फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये बराबर है किसके? आई विल टेक माई फाइनल एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस के बराबर है। दोनों का अर्थ सेम है। लाइकवाइज, इसी तरह लाइकवाइज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा जो एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द नेशन टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल देश के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। ये बराबर क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस ये बराबर किसके है? इक्विवेलेंट द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।